नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो उवज्जायाणां नमो लोये सवसाहूणां एषो पंच नमोकार सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सविसिं परमं हवै मंगलम् अर्हन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिन शासनो नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्ठिना प्रतिदिना कुर्वन्तु वो मंगलम्। नमो दुर्वाररागादि वैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदां मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानं जनिशलाकया नेत्रमं मेलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मरामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रमोददातारम् इन्द्रदीनं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभं समुद्रं मोददातारम् इन्द्र
इंद्रदिन्नं नमाम्यहम् नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, कोई पहाड़ी हो और दूर से वो पहाड़ आपको दिखाई दे तो एक बार तो उस पहाड़ को देख करके लगता है कि ये इतना ऊंचा पहाड़, दुर्गम पहाड़, जिस पहाड़ के ऊपर ना कोई रास्ता दिखाई देता है, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर, वृक्ष ही वृक्ष, सुनसान, और इतना ऊंचा पहाड़ है, आसमान को छू रहा है, और आप देख के घबरा जाते हैं। उस पहाड़ की ऊंचाई को देख करके एक बार तो दूर से हम घबरा जाते हैं। कैसे इस पहाड़ की यात्रा करेंगे, कैसे इस पहाड़ के ऊपर चढ़ेंगे? ये तो पहाड़ बहुत ही ऊंचा है, आसमान को छू रहा है, हम तो थक जाएंगे। और दूर से पहाड़ को देख करके ही हम घबरा जाते हैं। समेत शिखर जी गए हैं ना? समेत शिखर जी कईयों ने यात्रा की है। पहाड़ कितना ऊंचा है, बहुत विशाल पहाड़ है, और दूर से ही दिखाई देने लगता है। और उस पहाड़ को देख करके लगता है कि इतना बड़ा पर्वत है, और कैसे हम ऊपर जाएंगे, कब पहुंचेंगे, कब ऊपर यात्रा करेंगे, कब लौटेंगे, क्या हालत होगी हमारी। लेकिन जैसे ही हम लोग तलहटी पर पहुंचते हैं और धीरे धीरे पहाड़ चढ़ना शुरू करते हैं, और एक क्षण ऐसा आता है जब हम पर्वत के बिल्कुल ऊंचाई पर होते हैं। दूर से दिखने वाला पहाड़ बड़ा दुर्गम था, कठिन था। पास पहुंचने पर रास्ता भी मिल गया, साथी भी मिल गए, उत्साह भी मिल गया, और पहाड़ पर चढ़ भी गए और यात्रा भी हो गई। कहते हैं कि आप घबराओ मत, आप एक बार दूर से पहाड़ को देख करके मन में शंकाएं पैदा ना करो, उस पहाड़ के नजदीक आओ, और यदि आप उस पर्वत के नजदीक आओगे तो आपको ऊपर चढ़ने का कोई ना कोई रास्ता, पगडंडी मिल ही जाएगा। दूर से जो रास्ते नहीं दिखाई देते, वो रास्ते नजदीक आने से दिखाई दे जाते हैं। 9 किलोमीटर की चढ़ाई है। कहां की? समेत शिखर जी की 9 किलोमीटर की चढ़ाई है, और 9 किलोमीटर का पूरा ऊपर का पर्वत का क्षेत्र है जहां पर हम दर्शन करते हैं। 20 तीर्थंकर भगवंतों की निर्वाण कल्याण भूमि के सारी टूकों के दर्शन करते करते 9 किलोमीटर की यात्रा पर्वत के ऊपर करनी पड़ती है। और नीचे कितना आना? नीचे आना ही क्यों है? वापिस नीचे आना है। अरे तीर्थंकर भगवंत, हमारे ऋषि मुनि एक बार उस पर्वत के ऊपर में चढ़े और मोक्ष लेकर के ही ऊपर चले गए, वापस नीचे नहीं आए। और हम कहते कि वापस क्या करोगे? नीचे आके नीचे आओगे तो फिर कर जाना पड़ेगा, फिर वही रोज के चक्कर, वही रोज के झंझट। लेकिन हमारे जो साधक थे, तपस्वी थे, एक बार उस पर्वत गिरिराज के ऊपर में गए और ऊपर जाकर के जो साधना करी, तपश्चर्या करी, दूर से लगता था कि अरे इतना ये पर्वत है, कैसे जाएंगे, लेकिन पगडंडी मिल गई, ऊपर चढ़ गए। ऊपर जाकर के साधना करी, तपस्या करी, वापिस नहीं उतरना है,
अब तो आगे ही आगे बढ़ना है। एक बार जो कदम बढ़ा दिया सो बढ़ा दिया, एक बार जो कदम उठा दिया सो उठा दिया। जो रखा कदम फिरना पीछे हटेंगे। अब तो कदम रख दिया, अब तो ये कदम आगे ही आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं मुड़ेगा। और इस दृढ़ता के साथ में हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, तपस्वियों ने, त्यागियों ने, योगियों ने, हमारे तीर्थंकरों ने, हमारे गणधर भगवंतों ने, हमारे साधु साध्वी भगवंतों ने इतनी साधना करी कि कर्म को क्षय करके मोक्ष तक पहुंच गए। उपधान तप में दूर से देखते थे तो लगता था 47 दिन का उपधान, इतने इतने दिन तक उपधान में रहना होगा। पहाड़ के जैसा, पर्वत के जैसा उपधान तब दिखाई देता था। और उस पर्वत को देख करके, 47 दिन के पर्वत को देख करके कई तो दूर से वापस बैक टू पेविलियन, कई तो ना 47 दिन ना बाबा, अपने बस की गल नहीं है, तो इतने 47 दिन कहां पार होंगे। और कई तो वहीं से रास्ते से मुड़ गए। और आप लोगों ने साहस की हिम्मत किया, नहीं थोड़ा नजदीक जाएंगे, कुछ ना कुछ तो रास्ता मिलेगा। गुरु महाराज का साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, धर्म हमारे साथ है, तो कौन हमें रोक सकता है। आप साहस किए, आप आगे बढ़े, यहां तक आए। फिर भी मन में थोड़ा धक धक हो रहा था, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं है, कुछ आता नहीं है, ABCD पता नहीं है, कुछ भी तो नहीं जानते हैं। लेकिन आपने उल्लास से, उमंग से प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद में आप सभी उपधान के अंदर में जुड़ गए। हाँ, भगवान को भैया या तो अंगुलिसना कर लो एक बार। ले जाना है भगवान को। एक बार अपने सभी परमात्मा पधारेंगे तो पट्टे पे रख दो, मूर्ति ले लो। बोलो श्री शांतिनाथ भगवान की जय। क्या जी? नहीं नहीं, दूसरी भी थाली दे दो, अपने रौनक भैया एक थाली और लो। अरे हम खड़े होते, एक बार भगवान को ले लो ना बाहर। पट्टे पे रख दो। हाँ, वहाँ से ले लो। सुनो, बाहर के पट्टे, बाहर वाले पार्ट पे ले लो भगवान, फिर वहाँ से एक एक करके ले जाने का। चलो ये भगवान ले लो, ये ले लो। उधर रखो दो, फिर वापस आ जाओ। और जब भी भगवान लाओ ले जाओ तो मेरा थाली डंके से ले जाने का, बिना थाली डंके के नहीं लाने का, ले जाने का। वहां से मंदिर जी तक थाली डंके से ले जाओ। जब भी भगवान लाने का हमेशा थाली डंके से लाने का। बोलो जिन शासन देव की जय। विराज।
महामंगलकारी उपधान तप की यह आराधना चल रही है। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं कि आपने 47 दिन तक सभी प्रकार के अपने पारिवारिक, व्यापारिक, सांसारिक और व्यवहारिक सभी प्रकार की प्रवृत्तियों से, वृत्तियों से, कार्यों से विराम लेकर, और ये जो समय आपने निकाला है, ये समय आपने अपनी आत्मा के लिए निकाला है। ये समय आपने अपनी आत्म साधना के लिए निकाला है। ये 47 दिन की आपकी ये तप साधना जन्मों जन्म के आपके ना जाने कितने भवों भव के पाप कर्मों का नष्ट करने वाली है। भाई बच्चे को या तो बाहर ले जाओ, ये डिस्टर्ब बीच में। छोटे बच्चा किसका है भाई? इसको बाहर ले जाओ। ओ बहन जी, माइक की आवाज बाहर नहीं जा रही। इसको बाहर ले जाओ ना। आप लोग आत्म साधना के लिए यहां पर एकत्रित हुए। जीवन में यह अवसर बार बार नहीं मिलता। हम संपूर्ण रूप से तो साधु जीवन यदि स्वीकार नहीं कर सकते, तो कुछ दिनों के लिए जो हमें यह जीवन जीने का सौभाग्य मिला है, ये जो अद्भुत अवसर मिला है, थोड़े दिनों के लिए हमें ये जो संयोग मिला है, तो इसमें हमें पूरी श्रद्धा से, पूरी जागृति से, पूरी सावधानी से, एक एक क्रिया में बड़ी उत्साह से, उमंग से, उल्लास से हमें इस क्रिया में जुड़ना है। क्रिया हो जाए और हमें पता ही ना चले, क्रिया हो जाए और हमारा मन, हमारा तन जुड़े ही नहीं, हमारा मन कहीं और भटकता रह जाए, तो यह हमारे उपधान के आनंद का हम आस्वाद नहीं ले पाएंगे। जीवन में बार बार तो उपधान होगा नहीं, और जितनी भी ये क्रियाएं हैं बड़ी शुद्ध रीति से, कोई भी किसी भी तरह की छोटी मोटी भी हमारे से कोई अशातना ना हो, अविनय ना हो, किसी भी तरह से इस महामंगलकारी उपधान तप में हम कोई परमात्मा की आज्ञा के विपरीत हमारे से कोई आचरण ना हो। हमें यह क्रिया स्वयं के लिए करनी है, यह साधना हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को अच्छा लगाने के लिए हम ये क्रिया करने नहीं आए। हम अपनी आत्मा के लिए आए हैं, और हम जितनी शुद्ध क्रिया करेंगे उतना ही हमें उसका लाभ होगा, उतना ही जीवन में चमत्कार घटित होगा। इन सूत्रों के जो अधिष्ठायक देव हैं, नवकार मंत्र में तो कितने ही देव हैं, हर सूत्र के अपने अपने देव हैं, एक एक अक्षर के अंदर में देव देवता अधिष्ठित हैं। और यदि हम उनकी विधिवत साधना करते हैं, विधिवत जप करते हैं, विधिवत उनकी आराधना करते हैं, तो निश्चित उन सूत्रों में, उन मंत्रों में रहे हुए देवी देवता वो हमारे पर प्रसन्न होते हैं और हमारे सहाय बनते हैं। ये क्रिया कोई सामान्य क्रिया नहीं है, ये समवसरण की क्रिया है। साक्षात परमात्मा का समवसरण रचा जाता है, और समवसरण में असंख्य देवी देवता परमात्मा के समवसरण में आते हैं, सम्यक दृष्टि जीव आते हैं। और जब परमात्मा विराजमान होते हैं तो हमें लगता है कि यहां पर कोई भी नहीं है, परमात्मा विराजमान है, चार परमात्मा विराजमान है, और हमें आप और हम ही दिखाई देते हैं। लेकिन अदृश्य रूप से हमें देवी और देवताओं का दर्शन यहां पर नहीं हो पाता।
लेकिन क्या देवी देवता इस मंडप में आते हैं? क्या उनका आगमन होता है? तो आज ही की घटना कि सुबह जब परमात्मा यहाँ पर पधारे तो हमारे सांसारिक चाचा जी श्री जितेंद्र जी, जो कि बड़े आराधक हैं, हलूकर्मी हैं, हमेशा तब जब साधना में रहते हैं, अपने ध्यान में रहते हैं, कोई दुनियादारी से कोई लेना नहीं, कोई पंचायत नहीं, और खूब जीवन उनका तपोमय है, त्यागमय जीवन है। हमेशा कोई ना कोई तप चलता रहता है। शरीर से कितने भी वो कृष्ण होंगे, कितना भी उनका शरीर अशक्त होगा, लेकिन आत्मा बड़ी बलवान है। और उन्होंने सुबह जैसे परमात्मा पधारे तो उन्होंने एक दृश्य देखा कि परमात्मा के चारों ओर अपने आप फूल की मालाएं आकर के यहाँ पर पहुँच गई। यही बात हुई आज सुबह? आपने यहाँ पर फूल मालाएं उतरते हुए देखा? जी, ये देखिए। हैं जी? हाँ जी। तो इस तरह से इन्होंने वो दृश्य देखा, परमात्मा के फूल मालाओं को उतरते हुए। तो हमारी ये क्रियाएं कोई सामान्य नहीं है। हम सोचे कि हमारे सोने से, बैठने से, लेटने से कोई देख नहीं रहा, ऐसा नहीं है। अब हमारा विधिवत प्रवेश हुआ है। आपके ऊपर कितनी बार वासक्षेप पड़े हैं? इस विधि में कितने आपने कायत्सर किए हैं, कितने वासक्षेप गुरु भगवंत के द्वारा बार बार आपके ऊपर वासक्षेप हुए हैं। आपको अभिमंत्रित कर दिया गया है। आप तपमय, ज्ञानमय, दर्शनमय, जैसे दीक्षा की क्रिया होती है उसी तरह की क्रिया पूरी आपकी श्रावक जीवन की दीक्षा की क्रिया हुई है। और हमारे इस जीवन के अंदर में कोई भी, हमारे आचार में, हमारे विचार में कोई भी किसी तरह का दोष ना लगे। हम शुद्ध रीति से क्रिया करें तब उसका आनंद अलग ही होगा, उसकी खुशी अलग ही होगी, चेहरे के ऊपर में उसका नूर अलग ही होगा। नहीं तो जैसे हम चला रहे हैं, चलता रहेगा, आनंद कहां से आएगा? देवी देवता हमारे कहां प्रसन्न होंगे? हमारे कर्मों की निर्जरा कैसे होगी? हम यहां आए हैं ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, इन पंचाचार की आराधना करने के लिए यहां आए हैं। घर में हम प्रमाद में रहते थे, आलस में रहते थे, कुछ भी देर सवेर चला लेते थे, लेकिन यहां पर तो हर चीज हमारी आचार के अनुसार होनी चाहिए। मुझे पंचाचार का पालन करना है। मेरा ज्ञानाचार शुद्ध हो, मेरा दर्शनाचार भी शुद्ध हो, मेरा चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, हर तरह से मैं दृढ़ता से इसका पालन करूंगा, तब आपको उपधान का आनंद आएगा। हमारे कितने भाई बंधु तो 100 खमासमन खड़े होकर के दे रहे हैं। ठीक है, जिनकी समस्या, प्रॉब्लम है, ठीक है, उनकी बात अलग है, लेकिन ठीक है, वो भी अपनी तरफ से पूरी क्रिया खड़े खड़े करना, प्रतिक्रमण है, हमारा पडलेहन की क्रिया है, जो भी, हर क्रिया का अपना रहस्य है। मुंहपत्ती पडलेहन की छोटी सी क्रिया में भी गहन रहस्य है। हमको लगता है कि बार बार मुंहपत्ती पलेन, बार बार मुंहपत्ती पलेन। ये एक मुंहपत्ती पडलेहन की प्रक्रिया करते करते, केवल मुंहपत्ती पडलेहन, सिर्फ मुंहपत्ती का पडलेहन करते करते वलकल चीरी को, ठीक है ना बाबूजी, वलकर चीरी को मुंहपत्ती का पडलेहन करते करते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। केवल ज्ञान की प्राप्ति किससे? केवल मुंहपत्ती का पडलेहन करते करते। ये कोई सामान्य क्रिया है और हमने सामान्य समझ लिया, खोला मुंहपत्ती घुमा लिया, लेकिन उसमें करना क्या है? मुंहपत्ती के भी बोल हैं, 50 बोल, बहनों के लिए 40। आपकी पुस्तक के अंदर में सब बोल लिखे हुए हैं। अभी तो किसी ने खोल के देखी भी नहीं होगी, फोटो ही देखी होंगे खाली। अंदर लिखा क्या है, कब पढ़ोगे? इसमें मुंहपत्ती के बोल हैं 50 बोल पुरुषों के, 40 बोल बहनों के। इस मुंहपत्ती को मंत्रों से मंत्रित किया जाता है। कहाँ कौन सा बोल बोलना है, उसको भी पूरी विधि आपको सीखनी है। सूत्र, अर्थ, तत्व करी सद्धहूँ, समेत मिश्र मिथ्यात्व परिहरूँ, कामरक स्नेह दिष्ट पर सुदेव सुगुरु सुधर्म आदरू, कुदेव कुगुरु कुधर्म परिहरूँ, ज्ञान दर्शन चरित्र आदरू, ज्ञान वराधना दर्शन चरित्र परिहरतु, मनोगति वचनगति कायगति आदरू, मनोदंड वचनदन कायदन हस परिहरूँ, हास्य रति अरति परिहरु, बैशो जुगुप्सा परिहरूँ,
कृष्णलेश नीलेश कपोतलेश परिहरु रिद्धिगर रसग सायग परिहरु मायासल ज्ञान मिथ्याचल परिहरु क्रोध मान परिहरु माया लोभ परिहरु पृथ्वी का अप का तेव का की रक्षा करूँ वायु का वनस्पति का त्रस का की यतना करूँ। ये 50 बोल के साथ में आपको मुँह पत्ती की प्लेन करनी है। ये नहीं कुमाया और वापिस बंद देता। एक एक क्रिया को समझना है कि ऐसा क्यों। इस मुँह पत्ती में इतने मंत्र आपने बोल दिए, कुछ आपकी शरीर की पढ़लेहना के हैं और कुछ मुँह पत्ती की पढ़लेहना के हैं। शरीर भी साथ में मंत्रित हो रहा है, मुँह पत्ती और वस्त्र भी आपके मंत्रित हो रहे हैं। आप पढ़लेहन करते हैं जितने वस्त्रों का, उपधि का, आसन का, चरवले का, ये सब मंत्रों से हर चीज में मंत्र जाएगा, हर चीज मंत्र से युक्त हो जाएगा। ये सामान्य चीजें नहीं है। इन चीजों से ही तो मोक्ष की प्राप्ति संभव बनती है। ये वीरति के वस्त्र हैं, ये वीरति साधना के उपकरण हैं, ये हमारी आदि व्याधि उपाधि का नाश करने वाले हैं। इतने मंगलकारी ये उपकरण हैं। एक मुंह पत्ती का पढ़लेहन करते करते वलकर चीरी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक इरिया वह्यम करते करते, एक इरिया वह्यम तो अपने रोज पता नहीं कितनी कर लेते हैं, लेकिन एक इरिया वह्यम करते करते अयमुत्ता मुनि को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक इरिया वह्यम। तो हमारे ये सूत्र इतने महान हैं और इसमें पूरी क्रिया के अंदर में हम अपनी पूरी शक्ति के साथ, जागृति के साथ, मुझे अपनी क्रिया अच्छी करनी है, मुझे इसके अंदर में कोई दोष नहीं लगाना, जितना हो उतना मुझे सूक्ष्मता के साथ में सीख करके समझ करके मुझे ये क्रिया अच्छी से अच्छी करनी है। क्योंकि कहा गया ज्ञान क्रिया व्यायाम मोक्ष। अकेले ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलेगा, अकेली क्रिया से मोक्ष नहीं मिलेगा, दोनों का साथ होगा तभी मोक्ष संभव है। ज्ञान भी चाहिए, क्रिया भी चाहिए। पहले ज्ञान फिर क्रिया। हम क्रिया को पहले करते हैं, ज्ञान बाद में। नहीं भी सीखा तो क्रिया करते चलो। भाई अकेली क्रिया क्या करेगी। इसको हमारे यहाँ पर अंधे और पंगु के न्याय से जोड़ा गया। ज्ञान और क्रिया को अंधा और पंगु। जो ज्ञान है वह देख सकता है, ज्ञान देख सकता है लेकिन अपने आप चल नहीं सकता। क्रिया जो है वो क्रिया चल सकती, उसमें गति है, लेकिन क्रिया के पास में दृष्टि नहीं है। क्रिया देख नहीं सकती, चल सकती है। अब किसी व्यक्ति के पास में आंखें ना हो, अंधा व्यक्ति हो और वो चले तो वो खड्डे में भी गिर सकता है, टक्कर भी खा सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन यदि उसके पास में ऐसा व्यक्ति है कि जिसके पास में चलने की शक्ति नहीं लेकिन देखने की शक्ति है, तो वो व्यक्ति उस अंधे व्यक्ति को अपनी आंखों से उस व्यक्ति को मंजिल तक ले जा सकता है। तो ज्ञान क्रिया व्यायाम, ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय जब हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब क्या करना, दोनों को कैसे जोड़ेंगे। अब एक अंधा है, एक लंगड़ा है। एक व्यक्ति अंधा है, एक व्यक्ति लंगड़ा है। लंगड़ा व्यक्ति चल नहीं सकता, देख सकता है। अंधा व्यक्ति देख नहीं सकता, चल सकता है। अब दोनों का मिलन हो गया तो क्या करेंगे। जो व्यक्ति अंधा है वो लंगड़े को अपने कंधे पर बिठा लेगा, अपने कंधे पर बिठा लिया, क्योंकि वो चल नहीं सकता। तो जो ऊपर बैठा है वो देख तो सकता है, तो नीचे वाले अंधे व्यक्ति को कहेगा कि भैया इधर चलो, इधर चलो, इधर चलो, तो वो अंधा व्यक्ति भी सही चल करके मंजिल को पा सकता है। तो हमारे यहाँ पर ज्ञान वह देख सकता है, चल नहीं सकता, और क्रिया चल सकती है लेकिन देख नहीं सकती। और ज्ञान और क्रिया दोनों का समन्वय कर देंगे, एक दूसरे से जोड़ देंगे, तब जाकर के मोक्ष का हमारा रास्ता क्लियर होगा। तो दोनों चीज़ें चाहिए। अकेली क्रिया करते करते सारा दिन क्रिया करो, क्रिया करो, क्रिया करो, अकेली क्रिया आपको फलदायी नहीं बनेगी। उसके साथ में वैसा ज्ञान, वैसी जो उसकी रहस्य है वो भी होने जरूरी हैं। बिना ज्ञान के क्रिया अकेली मोक्ष नहीं ले जाएगी। ज्ञान क्रिया भ्याम मोक्ष। हमने जो साधना प्रारंभ की है उसकी सावधानियों को समझना और जानना बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी सावधानियां हमें इस उपधान में रखनी है ताकि कोई दोष हमको ना लगे,
फिर ठीक है, जानते अनजानते गलती से कुछ हो गया तो उसकी शुद्धि हो सकती है, उसका प्रायश्चित हो सकता है, उसकी आलोचना मिल सकती है। लेकिन यदि हम जानबूझ करके ही करते जाएंगे तो फिर उसका कोई आलोचना नहीं है, वो तो फिर कर्म बंध है। अन्य स्थाने कृतम पापम धर्म स्थाने विनश्यति। हमने जो घर में, परिवार में, संसार में रह करके जो कर्म बांधे हैं, उन कर्मों को तोड़ने के लिए हम कहाँ आते हैं? धर्म स्थान पर। अन्य स्थाने कृतम पापम, जो अन्य स्थानों पर पाप किए हैं, तीर्थ स्थाने धर्म स्थाने विनश्यति, उनका नाश धर्म स्थान पर आने से हो जाता है। और धर्म स्थाने कृतम पापम, और यदि धर्म स्थान पर ही आके पाप कर लिए तो, यहीं पर हमने अपराध कर लिया तो वज्रलेपो भविष्यति। फिर वो जो कर्म है ना, जो धर्म स्थान में करेंगे ना, वो वज्रलेपो, और फिर वज्र के जैसे निकाचित हो जाएंगे, बिना भोगे उनका छुटकारा नहीं होगा। वो तो पाप कर्म भोगने ही पड़ेंगे, उनके लिए हम कितनी तपस्या कर लें, कितनी साधना कर लें, लेकिन वो निकाचित कर्म तो भोगने ही पड़ते हैं। तीर्थंकरों को भी भोगने पड़े, भगवान महावीर को भी निकाचित कर्म भोगने पड़े, भगवान महावीर की आत्मा को भी 7वीं नरक में भी जाना पड़ा, एक बार भगवान महावीर की आत्मा को 4थी नरक में भी जाना पड़ा, एक बार भगवान महावीर की आत्मा को शेर के भव में भी जन्म लेना पड़ा। क्यों? उनके कर्म ऐसे क्लिष्ट कर्म थे, बांध तो लिए निकाचित, और भोगने के लिए उनको नरक भूमियों में भी जाकर के कर्मों को क्षय करना पड़ा। तो इसलिए कहते हैं कि बड़ी जागृति से हमें सारी क्रिया करनी है, खूब उल्लास से, उमंग से करनी है। सारा फल तो उल्लास और उमंग का है, भावनाओं का है। क्रिया तो हो जाएगी, 47 दिन तो निकल जाएंगे, सारी क्रियाएं चलती रहेंगी, गुरु महाराज आएंगे, सूत्र बोलेंगे, आप सूत्र बोलोगे, सब हो जाएगा। लेकिन अपने आप को अनुसंधान करके उसके साथ जोड़ देना, एक मेक कर देना, तब क्रिया फल देगी। हमारे इस पुस्तक के अंदर में आपको जो दी गई हैं, इसमें बहुत कुछ सूचनाएं और कुछ सावधानियां आपको बताई गई हैं। आपने अगर नहीं पढ़ी हो तो कुछ सूचनाएं मैं यहाँ पर आपको सुना देता हूँ ताकि आपको उसका ध्यान आ जाए। पहले तो जब हम पडिलेहन करते हैं तो पडिलेहन की क्रिया में बोलना नहीं होता। जब आप सुबह या शाम को पडिलेहन कर रहे हैं तो पडिलेहन की क्रिया में बोलना नहीं। अगर आपने बोल दिया तो आपकी पडिलेहन की क्रिया गई, आपको वापस इरिया वयम करना पड़ेगा। इसलिए मौन पूर्वक पडिलेहन की क्रिया होती है। अगर कोई पूछे तब भी नहीं बोलना है पडिलेहन में। और 50 बोल हमें याद कर लेने चाहिए। जो हमारे वस्त्र इत्यादि हैं वो 25 बोल से उनका पडिलेहन होता है। चरवला, कंदोरा, दंडासन, ये जो गोल वस्तुएं हैं इनका 10 बोल से पडिलेहन किया जाता है। और उपवास वाले दिन जो हम शाम को पडिलेहना करते हैं उसमें केवल 3 का पडिलेहन पहले आदेश में होता है। कंदोरा, पहने हुए नीचे के कपड़े, और बाकी सारा पडिलेहन लास्ट के अंदर में होता है। पडिलेहन खड़े खड़े नहीं करते। आप जैसे मर्जी उठे बैठे चौकड़ी लगा ली, खड़े होकर के आपने सारा अपना वस्त्र कर, नहीं, खड़े होकर पडिलेहन नहीं होता। उबड़क पगे, अहो कायम काय की जो मुद्रा है, पैरों के भार बैठ करके, और ये पडिलेहन की विधि की जाती है। उसके बाद में अगर पडिलेहन करते समय आपको कहीं चल करके जाना है, कमरे में इधर से उधर कोई चीज़ लेने जाना है या कहीं जाना है, तो आपको सीधे नहीं चलना है, अपने चरवले से झुक करके परमार्जना करते हुए उस जगह तक जाना है और झुक करके परमार्जना करते हुए वापस आना है। ये नहीं कि आप सीधा उठ के चले गए सीधा आगे, नहीं। चलती क्रिया में आपको यदि चलना पड़े तो नीचे से आपको चरवले से परमार्जना करते हुए जाना है, परमार्जना करते हुए वापस आना है। और कहते हैं कि अगर परमार्जना करते हुए बीच में से जगह छोड़ दी और फिर थोड़ा निकल गए सीधा और आए तो आपको इरिया वयम वापस करनी पड़ेगी। अगर पडिलेहन की हुई उपधि जो आपने अपनी पडिलेहन की है और वह जो दूसरे वस्त्र आपके पड़े हैं जिनको आपने पडिलेहन नहीं किया, आपके कपड़े ऐसे ही पड़े हैं जिनका आपने पडिलेहन नहीं किया, और आपके पडिलेहन किए हुए कपड़े अगर उनके साथ में लग जाते हैं तो आपके पडिलेहन किए हुए कपड़े भी वापस चले जाते हैं, वो भी आपको खपते नहीं हैं।
इसलिए आपकी उपदी पल्लेन के कपड़े अलग रखने का, जो आपको नहीं यूज में आने उनको टच में उनके नहीं लगाने का पल्लेन के समय। इसलिए सारी उपदी इकट्ठी करके, जिसका पल्लेन करना है वो सारी वस्तु इकट्ठी करके अपनी दाईं तरफ रख लीजिए, एक तरफ इकट्ठी कर लीजिए। आपका उत्तर पट्टा है, संथारा है, आपके धोती है, खेस है, शॉल है, जो भी चीज़ें आपकी उसको एक बाजू रख लीजिए। उसके बाद में आप ऊपर को बैठ करके और फिर पल्लेन करना। और जहाँ पर आपने पल्लेन करना है चीज़ें रखने के समय, वहाँ पर पल्लेन करने के बाद में जहाँ रखना है उसको भी परमार्जना करके और वो वस्तु पल्लेन करके इस तरफ रखना है, क्योंकि इधर आपने पल्लेन नहीं किया जगह का और सीधा रख दिया तो फिर ऊपर वस्तु गई। तो जगह को नीचे से चरवले से साफ करके एक एक पल्लेन करके इस तरफ आपको रखते जाना है। अब सबने पडलेहन कर लिया। पडलेहन करने के बाद में एक आराधक वह इरियावहियम करके दंडासन लेकर के और पूरे हॉल का, कमरे का वह काजा लेगा। एक या दो, अगर हॉल बड़ा है तो 2 जने, कमरा छोटा है तो 1 जना। तो दंडासन से पहले इरियावहियम करके दंडासन लेना है और धीरे धीरे सारा काजा कमरे का इकट्ठा करके उपदी आप अपने उठाते जाइए और वो काजा ले लेंगे। उसके बाद में पूरा हॉल आपका जो पडलेहन का हो गया। फिर आप कोई भी वस्तु कहीं पर भी उसको रख सकते हैं। इसके साथ में सुबह और शाम दोनों समय काजा लेना है। जहाँ जहाँ आपको क्रिया करनी है, बैठना है, पढ़ना है, लेटना है, आराम करना है, उन तमाम स्थानों के ऊपर में आपको काजा लेना चाहिए। खिड़की खोलते बंद करते समय भी आपको खिड़की खोलते समय भी उसको पडलेहन करना, उसके बाद में ही खोलना है, और बंद करते समय भी उसकी जगह को साफ करके उसके बाद ही बंद। ये छोटी छोटी चीज़ें हमको लगता क्या है, कई बार दरवाजे की उसके अंदर में छिपकली या कोई जीव बैठा होता है और हमने सीधा खोल दिया, कोई भी जीव हो सकता है। तो इसलिए बहुत सावधानी से उसको पहले पीछे से पूरा साफ करके आगे की जगह करके फिर आप दरवाज़ा खोलिए, बंद कीजिए। तो ये भी पडलेना का हिस्सा है। इसके साथ ही काजा लेने के बाद में आपके पास सुपड़ी दी है, पुंजनी दी है, उससे उसमें ले करके, और जो आराधक जिसने काजा लिया है वो सुपड़ी के अंदर में एक बार देख ले कि उसके अंदर कोई जीव, मरे हुए जीवों का उसमें शरीर तो नहीं, कोई कीड़ी है, कोई मच्छर है, कोई सूक्ष्म और कोई कीड़ा मकोड़ा जीव है, उसमें कोई जीव हैं। अगर उसमें जीव हों, मरे हुए जीवों के कलेवर निकलें तो वो कलेवर आपको देख लेने का, 3 है, 5 है, 1 है, 2 है, जो भी निकले वो आपको गुरु महाराज को बताने हैं कि आज काजे के अंदर में 2 कलेवर आए, आज काजे में 3 कलेवर आए। तो उसमें गुरु महाराज आपको उसका प्रायश्चित आपको दे देंगे कि भी आपको क्या करना है, उसके लिए कैसे उसकी शुद्धि करनी है, वो आपको उस कमरे के अंदर रहने वालों को वो प्रायश्चित आपस में बांट लेना है। इस तरह से आप उस पाप से जो है वो उसी समय आप बच जाएंगे। अगर आपका कोई उपकरण गुम हो जाए, मुँह पत्ती है, नवकार वाली है, आसन है, कहीं रास्ते में आते जाते गिर गया, नहीं मिला, तो उसमें आपका दिन बढ़ जाता है, 1 दिन एक्स्ट्रा आ जाता है। इसलिए अपनी उपदी संभाल कर रखें, कोई भी चीज़ आपकी गुम नहीं होनी चाहिए। अपनी चीज़ों की सूची बना ले कि मेरे पास क्या क्या चीज़ है, और अगर कोई चीज़ गुम हो गई तो आपका दिन बढ़ जाएगा। दूसरी बात, शाम की जो क्रिया गुरुजी कराते हैं उस क्रिया के बाद और सुबह जो गुरुजी क्रिया कराते हैं उससे पहले किसी भी आराधक को जंगल नहीं जाना, ठल्ले नहीं जाना, यानी कि आपको टॉयलेट नहीं जाना है। शाम की क्रिया होने के बाद में सुबह की क्रिया होने से पहले तक किसी को भी टॉयलेट नहीं जा सकते। हाँ, यूरिन जाना है, पेशाब करने जाना है, वह आप जा सकते हैं, लेकिन शाम की क्रिया से लगा के सुबह की क्रिया से पहले तक किसी को भी ठल्ले जाना नहीं है। मान लीजिए आपने नीवी की है और सुबह गुरुजी की क्रिया से पहले ही आपको तकलीफ़ है, जाना ही पड़े, बहुत मजबूरी है, तो उस समय आपको पहले आकर के और पन्यास जी से आप अपनी क्रिया करवा सकते हैं, और वो क्रिया करवा के आप तुरंत अपना मंदिर जी भगवान का एक बार दर्शन करके और आप ठल्ले जा सकते हैं। लेकिन पवेना की क्रिया से पहले आप ठल्ले नहीं जा सकते, इस बात का ध्यान रखिए। इसके साथ में चरवला और मुँह पत्ती, ये आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपको कहीं रखना भी पड़ता है अपने आसपास में तो उसके बीच में से कोई निकल ना जाए, कोई आड़ ना पड़े, इस बात का ध्यान रखना। और इससे आपकी 100 कदम की ज़्यादा दूरी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बीच में से कोई निकले नहीं, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई इंसान, कोई व्यक्ति निकले नहीं। और ये
अगर कहीं दूर रह भी जाता है तो 100 कदम से ज़्यादा इसकी दूरी नहीं आनी चाहिए। अगर भूल गए 100 कदम से आगे चले गए तो दिन बढ़ जाता है, और 3 कदम से ज़्यादा अंतर पड़े तो दिन तो नहीं पड़ता लेकिन प्रायश्चित जरूर आता है। 1 कदम भी चलने की तैयारी करो तब ध्यान रखना कि चरवला और मुंह पत्ती साथ में है या नहीं, इसका पूरा ध्यान रखिएगा। दूसरे आराधकों को भी याद करा दीजिएगा कि भाई ये तुम्हारा चरवला यहाँ रह गया। हाँ, सब जगह घूमने के लिए आपको आसन साथ में रखने की ज़रूरत नहीं है, चरवला और मुंह पत्ती ये हमेशा आपके साथ में रहना चाहिए। मंदिर जाते समय भी आसन की ज़रूरत नहीं है, ज़मीन पर ही परमात्मा के सामने बैठ करके हमें चैत्य वंदन कर लेना चाहिए। अगर कोई जीव हमारे से मर जाए, मक्खी, मकड़ी, जूं, मच्छर, चींटी इत्यादि, तो दिन बढ़ जाता है। इसलिए चलते समय धीमी चाल से चले, ज़मीन को बराबर देखते हुए चले, दौड़ भाग तो बिल्कुल नहीं करें। मच्छर काटे या खुजली उत्पन्न हो तो सीधा उसको खुजलाना नहीं है। अगर मान लो मच्छर आ गया तो आपने सीधा एकदम से ऐसे हाथ कर दिया तो उसकी हिंसा की संभावना है। पहले मुंह पत्ती से उस जगह को आपको परमार्जना करके उसके बाद में आप खुजला सकते हैं। सीधा हाथ नहीं, पहले जहां आपको खुजली लग रही है वहां मुंह पत्ती से उसको आप करें। अगर मुंह में से अनाज का दाना निकले, खाना खा के आप उठ गए, पचखान आपने तिविहार का कर लिया, उठ गए, उसके बाद में अगर मुंह में से कोई दाना रह गया, दांत में से निकला या मुंह में से कहीं से दाना आ गया, तो आपका दिन बढ़ता है। और सामान्य कर निकले तो प्रायश्चित आता है। नवकार वाली गिनते हुए हाथ से गिर जाए तो उसका भी प्रायश्चित आता है। ना गिरे उसकी सावधानी रखना। जहाँ तहाँ माला नहीं रखनी, ये भगवान के नाम की माला है, इसको कहीं पर भी जहाँ तहाँ नहीं छोड़ना है। आसन के ऊपर में भी नहीं रखना है, क्योंकि हमारे पैर उस पर रखते हैं, तो चरवले के अंदर में भी उसके नहीं डालना है, यानी कि इसके अंदर आप डाल के रख दो, ऐसा भी नहीं करना है। माला गिनते समय माला नाभि से ऊपर हो, नीचे नाभि के ना जाए, नाखून ना लगे, और मेरू का उल्लंघन भी नहीं करना है। रात को सोते समय खुले कान नहीं सोना है। रात को सोते समय खुले कान नहीं सोना है। रात को सोते समय या तो कानों के अंदर रुई डालें या रुमाल बांध करके सोएं। अभी तक शायद हाँ कुंडल, हाँ तो आप बता दीजिए, व्यवस्था करा दे। वैसे कही हुई है रुई, नहीं तो रुमाल आपको दिए हुए, 2-2 रुमाल दिए हैं, वो रुमाल आप बांध करके आप रात को सोना चाहिए। खुले कान रात को नहीं सोना चाहिए, या तो रुई डालिए कान में या रुमाल बांध करके सोइए कानों पे। संगट्टा ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। और क्रिया करते समय भी हमें बोलना नहीं चाहिए। स्थापना जी अगर सावधानी से हमें गुरु महाराज से लाना ले जाना है, गिर ना जाए, इसकी सावधानी रखनी है। चलते समय कच्चा पानी का संगट्टा, बर्तन, बरसात का पानी इत्यादि ना हो। स्विच ऑन ऑफ हम स्वयं नहीं कर सकते, कोई भी स्विच ऑन ऑफ, स्विच को छूना भी नहीं, बोर्ड को भी छूना नहीं, जो बिजली इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसको भी छूना नहीं है। ये जैसे वायर है, अब इसके अंदर करंट है तो इसका भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। तो निकलना है तो बड़ी सावधानी से कि किसी वायर का, इलेक्ट्रिसिटी का, अग्नि का, कच्चे पानी का, इस तरह का कोई भी स्पर्श हमें नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि श्रीफल है, हरी वनस्पति है, फूल हैं, इनका भी स्पर्श नहीं होना चाहिए। दिन में नींद नहीं लेना है। जो सो रहे जागो भी, अब जगा दो। हाँ, देखिए दिन भर की क्रिया है आपकी, तो दिन में भी आपको नींद नहीं लेना है। नींद लेते हैं तो आपको प्रायश्चित आता है, और नींद लेनी है तो आपको गुरु महाराज से आज्ञा लेनी पड़ेगी कि गुरुदेव मेरा कोई स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, आप मुझे आज्ञा दे। तो वो गुरुदेव आज्ञा दे तो आप आराम कर सकते हैं, बाकी आपको जा करके लंबे नहीं पहना। और अगर लेटे हैं तो आपको आलोचना में लिखना पड़ेगा कि मैं दिन के अंदर में नींद ली है, दिन में मैंने लिखना पड़ेगा। कामली काल के समय खुले सिर नहीं जाना है। कामली काल में यानी कि सुबह का समय आपको बताया है 9:15 बजे तक आपको कामली ओढ़ कर के बाहर जाना है, और शाम को 3:15 बजे से आपको कामली ओढ़नी है। बाकी अभी का जो समय है इसमें कामली ओढ़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है बाथरूम संडास का उपयोग बिल्कुल वर्जित है। आप थोड़े दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं तो हम शुद्ध क्रिया करें। आपके जो संडास है उसमें कच्चा पानी है और वो सब गटर में जाएगा, और वो जो मल मूत्र है वो गटर में
सैकड़ों साल तक, 50 साल तक, दशकों तक उसके अंदर में पड़ा रहेगा, सूखेगा नहीं। गटर तो कब सूखेगा, गंदा नाला कब सूखेगा? और आपका जो पानी उसमें गया है, आपका जो मलमूत्र उसमें गया है, वो उसके अंदर में 48 मिनट के बाद में समूर्छिम मनुष्यों की उत्पत्ति होती है, जीवों की नहीं। मनुष्य जिसका कि नाक, मुंह, आंख, कान सब कुछ आपके जैसा होगा। समझो आपके बच्चे पैदा हो गए, असंख्य समूर्छिम मनुष्य उसमें पैदा होते हैं। कब? 48 मिनट के बाद। और वो जन्म मरण उनका चलता ही रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। और उसका कारण आप बनोगे। इतने जीवों के जन्म मरण का कारण केवल आपकी ये छोटी सी भूल बनेगी। इसलिए हम अपनी अनुकूलता को ज़्यादा ध्यान में ना रखें, थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा, जबकि वाड़े में भी जाना निषिद्ध है। लेकिन चलिए, अब हाईवे के ऊपर में तो आप लोग नहीं जा सकते, बाहर खेतों में तो नहीं जा सकते खुले में, वो पुराना जमाना गया। अभी तो मोदी जी के काल के अंदर में ये सब कुछ वर्जित है, तो इसलिए वाड़े की व्यवस्था की गई है। तो वहीं पर आपको जाना, क्योंकि हरिजन है, वो जा कर के जो आपका परखने का है वो सारा कर देते हैं। तो वो 48 मिनट वो चीज़ सारी सूख जाती है। तो इस तरह से आपको संडास में उसका उपयोग नहीं करना है, बाथरूम के अंदर में वहाँ पे कच्चे पानी का उपयोग नहीं करना है, और वहाँ पर आपको उसका नल का, पानी का वगैरह का कोई प्रयोग नहीं करना, टैंकी खुल छोड़ नहीं करनी। वो सब आपकी अत्यधिक प्रायश्चित और हिंसा का कारण है। इसके बाद में जो मात्रा का बाउल है आपका, वो भी आपको परख करके कुंडी के अंदर में उसको सुखा देना है कि 48 मिनट तक अगर वो नहीं सूखा तो उसमें भी समूर्छिम मनुष्य पैदा हो जाते हैं। आपने जो पानी गिलास मटके से लिया, मटका पानी पीने गए, अब या पानी पियोगे, आपके गिलास में आपने एक बार पानी लिया, पानी लेकर के आपने पी लिया, दूसरी बार पानी लेना है तो आपको दूसरी बार पानी तब तक नहीं ले सकते जब तक आप अपना गिलास सूखा नहीं करते। आपको दूसरी बार पानी लेने के लिए गिलास को सुखाना पड़ेगा। क्यों? आपने जो पहला गिलास पानी का पिया, आपकी जो थूक है वो मुंह की थूक आपकी उस गिलास के पानी से टच करी, आपकी लार उसमें जुड़ गई। अब वो जो लार उसके अंदर गई, अब जैसे अपने पानी घड़े का उसमें रखा तो उसका कनेक्शन हो गया घड़े के गिलास के साथ में, इस लार का कनेक्शन घड़े के गिलास के साथ में, वो गिलास गया मटके के अंदर, उसका कनेक्शन चल गया मटके के अंदर, और वो जो थूक के कण थे वो जुड़ते जुड़ते मटके में गए। 48 मिनट के बाद में मटके के अंदर में जो है वो आपकी लार के कण चले गए, उसमें जीवोत्पत्ति शुरू हो गई। तो दूसरी बार जब पानी लेना है, एक बार पानी पी लिया, उसके बाद कपड़े से लूछा, फिर दूसरी बार पिया, तो वो कनेक्टिविटी नहीं रहेगी, उसके साथ आपका कनेक्टिविटी नहीं रहेगा। तो ये बात का ध्यान रखना, पानी कितना भी पियो लेकिन सूखा करके। बाकी नीवी के समय तो आपने कल सही किया था, सब अपनी थाली वाली धो करके और 48 मिनट सूख जाए, इस तरह से आपने व्यवस्था की थी। समूर्छिम मनुष्यों का आयुष्य इतना अल्प होता है, उनका शरीर का विकास भी इतना नहीं होता है कि इसलिए वो दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका जन्म मरण तो सतत चलता रहता है। अगर हम स्तनदिल जाते हैं, मात्रा करने जाते हैं, तो उस समय हमें बोलना नहीं, मौन पूर्वक हमें जाना चाहिए। खाना खाते समय बोलना नहीं चाहिए। अगर हाथ में हमारे प्याला है मात्रा का या स्तनदिल का, परखने जा रहे हैं, तब भी बोलना नहीं चाहिए। जाने के बाद में हमें आकर के इरियावहियम और गमनागमने अवश्य करना चाहिए। अगर हमारे वस्त्र के ऊपर में कोई खून के दाग लग गए, कोई जीव जंतु के कारण मर करके या हमारे कोई खरोच के कारण, तो हमें उसके कारण से भी हमारे को आलोचना आती है। झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी की वस्तु नहीं छुपाना, रुपए पैसे मोबाइल आदि का स्पर्श नहीं करना, गुरु महाराज के सामने अड़ जाना, उनका कहा नहीं मानना, गुरु महाराज को पूछे बिना कुछ भी मांगना देना, फोन करना करवाना। यहाँ CCTV कैमरे लगा रखे, कौन किधर से किसी को जाकर के फ़ोन करवा देगा तो सब रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ना करना है ना करवाना है। गाली देना, निंदा करना, जोक्स बोलना, गंदी बातें करना, झगड़ा करना, मारकूट करना, धमाल करना, ये सब बंद है। सांसारिक बातें बंद हैं। क्रिकेट की बातें, भोजन आदि की बातें, आज तो नीवी में ऐसा था, कल ऐसा बन जाए, आपके कैसा हो, तो ये भोजन संबंधी बातें नहीं करना। संसारी आया, कोई पारिवारिक व्यक्ति आया, उसके साथ में धर्म चर्चा के अलावा दूसरी बातें करना, ये सब आलोचना का कारण है। जमीन पर बैठने से पहले आपने परमार्जना नहीं करी और सीधा आसन लगा दिया तो भी आपको प्रायश्चित आता है। बैठते उठते चरवले से परमार्जना करना। फूंक मारना, बिना देखे
कहीं रास्ते में मैट बिछा, जैसे हम मंदिर जी जाते हैं तो बीच में मैट बिछा हुआ है चलने वाला, तो उसके ऊपर पैर नहीं आना, उसको लांग करके निकलना, साइड से निकलना, उसके ऊपर पैर ना आए, इस तरह से जाना। अवश्य ही निश्चय कहना भूल जाना, ये भी दोष का कारण है। मंदिर जी गए, धर्म स्थान में आए तो यहाँ आते निश्चय ही और बाहर निकलते अवश्य, चाहे आप उपाश्रय में आओ चाहे आप मंदिर जी जाओ, तो धर्म स्थान पर निश्चय अवश्य का उपयोग करना। वाड़े में जाते समय, वहाँ पर स्तनडिल करते समय, मात्रा करते समय अनुजान जस्सु को 3 बार मन में बोलना, और उठते समय वो से ये बोलना। खेल कूद करना, ये भी दोष का कारण है, और जो कोई और भूल हो तो उसको आलोचना पुस्तक के अंदर में लिख देना। ये सारी चीज़ें जो इसको आपको ध्यान में रखना है, तभी आप ये इतना ऊंचा जो पर्वत है साधना का, इसको आप लांग पाएंगे। आप ऊंचाई के ऊपर में जा कर के और सिद्धों की आराधना का आनंद ले पाएंगे। देखने में ये पहाड़ जैसा जो साधना तप है, लेकिन ये सीधी पगडंडी है, ये सीधा रास्ता है, बहुत सरल रास्ता है, गुरुओं का साथ है, 24 घंटे आपकी सेवा में हम खड़े हैं। कोई भी आराधक आए आपकी सेवा में, सब साधु साधु जी भगवंत हमेशा उपलब्ध है। आपको कोई भी दिक्कत आए आपके लिए हम उपलब्ध हैं। तो आप अच्छे से आराधना साधना कीजिए, खूब इसका आनंद लीजिए। जीवन में ये वापस अवसर आने वाला नहीं है, इसलिए आप शुद्ध आराधना कीजिए, अतिचार ना आए, आपको आलोचना ना आए, इस तरह से आप इसका आनंद लीजिए। अभी नहीं, माला तो आप अपने रेगुलर जो दूसरी ड्रेस है उसमें भी गिन सकते हैं। केवल जो सुबह की गुरुजी की क्रिया है उसके लिए आपके शुद्ध कपड़े चाहिए, तो बाकी आप अपने दूसरी जो धोती है उसके अंदर में आप अपना बाकी का सारा कार्य कर सकते हैं। सुबह पवेना की जो गुरुजी की क्रिया है वो क्रिया के लिए आपका शुद्ध कपड़े चाहिए, ठीक है। तो आज इतना ही कुछ सूचनाएं देनी जरूरी थी, ताकि हमारे से कोई भूल ना हो, कोई किसी तरह से हमारे से कोई जानते अनजानते कोई किसी तरह की अशातना ना हो। हम अच्छे से क्रिया करें और अच्छे से इसकी पालना करें, इस बात का हम ध्यान रखें, तभी आपकी कर्म निर्जरा होगी और तभी इन सूत्रों का जो प्रभाव है हमारे जीवन के अंदर में आएगा। ये ज्ञानाचार की साधना है, गणधर भगवंत के द्वारा रचित सूत्रों की साधना है, परमात्मा वाणी की ये साधना है। हमें सूत्रों को ग्रहण करना है, इन मंत्राक्षरों को ग्रहण करना है गुरुमुख से, तो अवश्य ही हम इस साधना में खूब उल्लास से जुड़े, उमंग से जुड़े। बाकी आज इतना ही। ऐसे तो सुबह राई प्रतिक्रमण करना ही होता है। आज 3 बार राई प्रतिक्रमण किया, पहले अपना किया, फिर हमारे ये बाल आराधक को, हमारे आयान को करवाया, फिर हमारे दोनों आराधक विवेक भैया और हमारे जो नए आराधक आए हैं अनिल जी, उनको फिर उनको प्रतिक्रमण कराया। यानी कि 3-3 बार प्रतिक्रमण आज सुबह का हमारा हो गया। एक बार तो दुनिया करती है, 3 दिन, क्योंकि आपको आराधना से जोड़ना है। आप एक बार क्या 10 बार भी बोलोगे तो हम क्रिया के लिए तैयार है, बस आप जुड़ो। अभी आपने देखा आज ही उसका प्रवेश हुआ है आयान का, ठीक है। अभी इस छोटी उम्र में जो छोटे छोटे बच्चे देखा बैठे हैं, ध्रुविल बैठा है, सात्विक बैठा है, ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ बैठे हैं। जो उम्र इनकी खेलने की, मस्ती करने की, मोबाइल चलाने की, टीवी देखने की, दोस्तों के साथ में रहने की, उस उम्र में ये इतना कठोर जीवन सामने से चला करके भी हमें उपधान करना है। बड़े बड़े घबरा जाते हैं, लेकिन धन्य है इन छोटे छोटे बच्चों को। और अभी देखो वो आया आपके सामने, उसने पहले परमार्जना करी, फिर आसन लगाया, फिर उसके ऊपर परमार्जना करी उसको। तो ये विवेक, ये उपधान की हमारी जो सफलता है कि ये जीवन में संस्कार आ जाना, ये जागृति आ जाना कि उठना है, बैठना है, किस तरह से हमें चलना है, खाना है, पीना है। तो ये चीज़ें हमें जो सिखाती हैं ये हमें उपधान से मिलती हैं, जीवन पूरा बदल जाता है। तो इस तरह का आज हमारे आराधक 6 आराधक आज हमारे उपधान में प्रवेश किए। हमारे अनिल जी दूधवाला परिवार से, हमारे विवेक भैया जो पूरे चातुर्मास को यहाँ पर संभाल रहे हैं, और जीवन में पहली बार इस बार 28 तप की आराधना भी विवेक भैया ने करी। और साथ में हमारे आयान, ये हमारा छोटा सा प्यारा सा सबका, और इसने भी उपधान में प्रवेश किया है। हमारी 3 बहनों ने आज उपधान में प्रवेश किया है। हमारी सुनीता बहन, और साथ में हमारे नाम बता दो मेरे को तीनों के, हैं जी, किरण जी और मीना जी। आज 6 आराधकों ने उपधान में प्रवेश किया है। तेरे आना था ना, क्या हुआ है? आ रहा है परसों? आएगा? क्या बता रहे पीछे? हाँ नहीं, वो पीछे बैठे ना उनके अनु जी के बेटे को वगैरह हैं।
दिवाली के बाद आएगा भैया। दिवाली यहाँ करना हमारे साथ। घर में तो हमेशा दिवाली की, यहाँ की दिवाली देख, ये धर्म की दिवाली, आत्मा की, कर्मों की होली, ये दिवाली कहाँ मिलेगी भैया। इस माहौल में रात को 12 बजे अपने परमात्मा भगवान महावीर स्वामी का अपने रात को 12 बजे देववंदन करेंगे, यहाँ परमात्मा के समक्ष बैठ के 72 दिए प्रगटा करके, वो रात्रि का माहौल वो घर में कहाँ मिलेगा भैया। कल आ जा और परसों प्रवेश करा दे तेरा, ठीक है। कल आ जा भैया, आ जा भैया, है पक्का ना। हाँ ठीक है। और भी किसी को करना है प्रवेश तो एक चांस और, परसों प्रवेश होगा। और भी आराधक आ रहे हैं, इसके अलावा बाद में भी, दिवाली के बाद में जो इन्होंने पहले किए हुए वो दिवाली के बाद आने वाले हैं। जैसे बताया इन्होंने खिड़की दरवाजे का, तो पता है इसका कई चीज़ें समझ लेना। आपकी जो कपड़े टांगने वाली डोरी है उसके ऊपर में भी सीधा कपड़ा नहीं डालना है, उसको भी पहले आपको परमार्जना करके, क्योंकि डोरी टंगी हुई है, उस डोरी के ऊपर में छोटे छोटे जीव आकर के बैठ सकते हैं। आपको क्या पता क्या बैठा क्या नहीं बैठा, तो जरूरी नहीं मक्खी दिखाई देती है, उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, तो वो भी बैठ जाते हैं। तो आपको डोरी के ऊपर में कपड़ा डालने से पहले भी उसकी धीमे से आराम से परमार्जना करके उसके बाद ही आपका कपड़ा उसके ऊपर में डालना है। तो बहुत छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म ये जानकारियाँ, सावधानियाँ हमें रखनी है।